साथियों, ये हैं गांव बड़सीकरी के वीरेंद्र सिंह ढोल, जिन्होंने कोटा जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में बच्चों को प्रशिक्षित किया। 2.5 लाख से ज़्यादा की सैलरी वहां इनको मिलती थी प्रति माह। लेकिन उस सब को छोड़कर इनकी इच्छा थी कि मैं गांव के बच्चों को प्रशिक्षित करूं। इसके लिए उन्होंने सरकारी स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य करना पसंद किया। फ़िलहाल वीरेंद्र सिंह गाँव सोंगरी गुलियाना के सरकारी स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं। इनका मानना है कि गांव के बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लोगों का ध्यान बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी संस्थाओं की तरफ है। सर, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि गांव का बच्चा हर वो चीज़ कर सकता है जो शहर का बच्चा नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गांव का बच्चा तो हर एक चीज़ कर लेगा, पर शहर वाले बच्चों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शहर वाला बच्चा नहीं कर सकता। गाँव के बच्चे मल्टी टैलेंटेड होते हैं और गांव के बच्चों में बहुत प्रतिभा होती है। गांव के बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए ही हमने गवर्नमेंट जॉब में आया हूं सर मैं। और क्योंकि हम देखते हैं कि पैसे के चक्कर में लोग विदेशों में भाग रहे हैं, शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, तो गांव के बच्चे किसके सहारे रहेंगे, किसके भरोसे रहेंगे सर? तो गाँव के बच्चों को ही निखारने के लिए गाँव के पृष्ठभूमि में बच्चों के पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, उनको दिशा देने वाला नहीं है, तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि गांव के बच्चों को प्रॉपर दिशा दी जाए, गांव के बच्चों को टैलेंट को परखा जाए, उनको गाइडेंस दी जाए, तो वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। वीरेंद्र सर बहुत अच्छे टीचर हैं। वो हमें मैथ पढ़ाते हैं, उनके हर एक डाउट हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। वो पहले कोटा पढ़ा कर आए हैं, उनका हमें बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट है। वो हमें बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में बताते हैं, IAS, नीट, JEE एक्सेट्रा, बहुत अच्छी तरीके से सर पढ़ाते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, PGT मैथमेटिक्स GSSS सोंगरी गुलियाना। एक्चुअली में सर जो प्राइमरी एजुकेशंस रही है वो गांव के ही सरकारी स्कूल में रही है। उसके बाद थोड़ा सा पेरेंट्स ने या जो हमारे आसपास में रिलेशन में थे, मेरे चाचा जी थे, वो एयरफोर्स में थे, उन्होंने बताया, थोड़ा सा बाहर निकाला गांव से। उसके बाद गुरुकुल कुरुक्षेत्रा काफ़ी फेमस स्कूल है, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में, वहाँ से हमने 7 से लेकर +2 तक पढ़ाई की मैंने वहाँ। उसके बाद साइड में यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, MPhil सब वहीं से हुई। स्टार्टिंग से ही यही रुझान था कि मैथमेटिक्स को पढ़ाना है, मैथमेटिक्स में डीप में जाना है, मैथमेटिक्स में बच्चों का इंटरेस्ट जगाना है। जब मैं पढ़ता था स्कूल में सर 10वीं 12वीं क्लास में, 11वीं 12वीं क्लास में, 9वीं 10वीं में, मेरे आसपास के जो बच्चे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो मेरे से क्वेश्चन पूछने आते थे, तो बताते थे कि भाई सर से ज़्यादा कि वीरेंद्र तेरा समझ में आता है यार, तेरा बढ़िया समझ में आता है। तो उससे फिर वहाँ से रुचि जगी, भाई मैथ पढ़ाना चाहिए, वहाँ से ही इंटरेस्ट आया सर मैथ पढ़ाने का। वहाँ बच्चों ने, मेरे फ्रेंड्स ने मोटिवेट करा, भाई बहुत अच्छा समझा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है तेरा पढ़ाने में, तेरा पढ़ाया बहुत अच्छे समझ में आता है। उसके बाद सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से MSc करने के बाद मैंने 1 साल जवाहर नवोदय विद्यालय मोड़ी में पढ़ाया। वहीं से फिर मेरे को कुछ सुपर 100 के नाम से नवोदय में भी कुछ कोचिंग्स का प्रोग्राम चलता था, IIT JEE की कोचिंग देते हैं बूंदी, कोटा वगैरह में। तो वहाँ से फिर मेरे को मोटिवेशन मिला कि मेरे को जाना चाहिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे को पहले से ही ये पेन था कि मैं कोटा क्यों नहीं गया 11th 12th में अपनी तैयारी करने के लिए। इस चीज़ का बड़ा अफसोस रहा पूरे करियर के दौरान मेरे को, भाई मेरे को कोटा जाना चाहिए था, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता। इस पर्पज़ से नहीं कि IIT में सिलेक्शन होगा, IIT में सिलेक्शन पढ़ने के लिए सीखने को बहुत कुछ मिलता है सर, जो आगे चल के ज़िंदगी में काम आता है। खट्टे मीठे अनुभव हैं जो आप आसपास के एनवायरनमेंट्स में अपने गाँव के बच्चों को गाइड करने में काम आते हैं, स्कूल्स में काम आते हैं, बच्चों को बताने में काम आते हैं ये अनुभव। तो इस चीज़ की बड़ी कमी महसूस हुई कि कोटा क्यों नहीं था मैं 11th 12th में। फिर मैं कोटा गया सर, मैं बड़ा ही उतावला था कोटा जाने के लिए। फिर वहाँ मैंने कोटा में पढ़ाया, अच्छा खासा पैकेज था वहाँ, 2-2 ढाई लाख हमारा पैकेज रहा वहाँ। फिर वहाँ जाके देखा हमने, कोटा में जाके सबसे बड़ी जो, भाई अपने साइड के बच्चे जाते हैं, हरियाणा साइड के बच्चे जो गए वहाँ देखा, बच्चे ऐसे बर्बाद हो जाते हैं कई बार, वहाँ पढ़ते नहीं है ना, मूवी वगैरह देख रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं सारा दिन, और एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को बिगाड़ने में काफ़ी योगदान करती हैं। बच्चा गलत रास्ते पे जल्दी भागता है सर। तो वहाँ से फिर ऐसा रहा कि क्यों ना हम बच्चों को वहीं रोकें, अपने हरियाणा में रोकें, या गांव के बच्चों को बेसिक एजुकेशंस दें, बताएं, स्कूलों में पढ़ाएं। जिन बच्चों तक रीच नहीं है, जो कोटा नहीं पहुँच पाते, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो क्यों ना फिर हम थोड़ा सा, मतलब एक पेन हुआ कि भाई अपने आसपास के गाँव में बच्चों का लेवल उठाएं, ताकि आने वाले टाइम में लगे कि हाँ भाई एजुकेशन में योगदान रहा है हमारा।
अब पैसे के लिए तो हर कोई पढ़ा रहा है सर, तो फिर भी मैंने गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करा, फिर चौसाड़ा मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रही सर। उसके बाद GSS सोंगरी गुलाना में आ गया मैं पिछले साल सितंबर में, और इसी वजह से आए हैं सर। देखते हैं कि आसपास गांव के बच्चों को बेचारों को सुविधा नहीं मिलती, तो गांव के बच्चों का ऊपर काम किया जाए, थोड़ा सा इनमें बहुत प्रतिभा होती है, इसको निखारा जाए ताकि गांव के बच्चे भी अच्छा कर सकें और अपना एक गांव का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें। इनको सुविधा देने के लिए, इनको बताने के लिए भाई क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या आपके सुविधाएं, क्या क्या आपके पास ज़िंदगी में ऑप्शन रहेंगे पढ़ोगे तो। बेसिक सब्जेक्ट जो होता है स्कूल का, उसके अलावा बच्चों को किस तरह से ट्रेन करते हैं कि ताकि आगे जो कंपटीशंस के टेस्ट हैं उनको बच्चे, स्कूल के बच्चे, गांव के बच्चे भी वो क्लियर कर सकें? सर पहली बात तो हम बच्चों को इसी हिसाब से क्लास में जो पॉइंट्स जो स्टडी होती है वो इसी हिसाब से होती है भाई। जिस तरह मान लिया हम 6 से लेकर 10 तक का मैथ पढ़ा रहे हैं, 11वीं 12वीं मैथ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बताते हैं बेटा आगे चल के UPSC की तैयारी करते हैं बच्चे, SSC की तैयारी करते हैं, NDA की तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं भाई, यही चीज़ें पूछी जाती हैं, NCERT बेसिक लेवल की चीज़ें, यही मैथ वहाँ पर आता है। उसी हिसाब से हम बच्चों को थोड़ा बहुत है ना, गवर्नमेंट से और भी स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं, NTSC वगैरह है, KVPY है, और परी रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हैं, उनके बारे में बच्चों को बताते हैं, बच्चों से फॉर्म भरवाते हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हों कंपटीशंस के लिए। आने वाले टाइम में उनको बाहर निकल के स्कूलों से किस समस्याओं का सामना ना करना पड़े, पहले ही वो सारी चीज़ों से जागरूक हों। और जो टीचिंग लेवल है स्कूलों में अपने यहाँ, चाहे वो अपने इंग्लिश वाले सर हैं, काफ़ी टैलेंटेड सर हैं हमारे पास, इंग्लिश का स्टाफ भी काफ़ी, और SS वगैरह का भी सर बहुत अच्छा स्टाफ है। तो बच्चों को उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है कि बच्चे आगे चल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें तो उनको दुविधा ना हो। सिलेबस को उसी हिसाब से मॉडिफाई करते हैं क्लास में टीचर, बस साथ साथ तो जो एकेडमिक है वो तो साथ साथ कवर हो और कंपटीशन का भी कवर हो कि आगे चल के बच्चों को दिक्कत ना आए किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में। नहीं कर पाते, पता होता है, बिल्कुल 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 झिझक रहती है, तो ये सीखने में बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से आप लोग इसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करते हैं? सर इस टाइम पे हमने इस चीज़ के लिए हमने काफ़ी टाइम पे, काफ़ी पहले कई बार मोटिवेशनल वक्ता बुलाए इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए बच्चों को, ताकि आगे चल के दिक्कत ना आए बच्चों को। कुलदीप जी ने कई बार बच्चों को बुलाया, मैं भी देखता हूँ कई बार कुलदीप जी बच्चे प्रेयर वगैरह में या क्लासेस वगैरह में बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। बच्चे मतलब पूरी तैयारी करवाई जाती है इस चीज़ की। बच्चे, आप किसी बच्चे से पूछ के देखो, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी दे सकता है, हिंदी में भी दे सकता है, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं इस चीज़ के लिए। सभी टीचर तैयारी करवाते हैं और बार बार से टाइम पे हम बुलाते भी रहते हैं किसी मेंस फैकल्टीज़ को इस चीज़ के लिए जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। वीरेंद्र सर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे अध्यापक हमारे विद्यालय में आए हैं। और वैसे तो सभी अध्यापक बहुत अच्छे हैं, परंतु वीरेंद्र सर आप ये मान के चलिए कि सुबह प्रेयर शुरू होने से पहले क्लास में जाते हैं। रिसेस में भी हमें उनको अगर कभी कोई काम हो तो बुला लेते हैं, अदरवाइज़ तो वो रिसेस भी अपनी क्लास में ही निकालते हैं, रिसेस के बाद भी परमानेंटली। कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी अटेंडेंस भी जाके क्लास में लगवा के लेके आनी है कि वीरेंद्र सर आप अटेंडेंस तो लगा ले रास्ते में आते आते, क्योंकि जहाँ वो पढ़ाते हैं ना वो कमरा गेट के पास ही है, वो क्या पता आए और अपने क्लास में चले गए। इस तरह से भी कई बार होता है। जहाँ तक उनका पढ़ाने का और नॉलेज का है तो मुझे नहीं लगता कि इतना बेहतरीन मैथ अध्यापक हम कहीं भी आसपास किसी स्कूल में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस कोटा भी उन्होंने पढ़ा है कोचिंग सेंटरों में, और उसके बाद जींद भी, और फिर ये हमारा सौभाग्य कि हमारे सरकारी स्कूल में सरकारी सेवा में ऐसे अध्यापक आए हैं। इससे ज़्यादा और हमारे लिए गौरव की बात क्या होगी कि हमारे बच्चे एक ऐसे अध्यापक से पढ़ रहे हैं जिनसे पढ़ने के लिए बच्चे सपने देखते हैं। वीरेंद्र जी हैं ढोल साहब, उनका कोई टाइम को नहीं, अप्रैल से ये एक्स्ट्रा क्लास लेने लग गए में, इतना जुनून है। वैसे तो हमारे स्कूल के सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं स्पेशली मैथ्स वाले सर के बारे में कहना चाहूँगी कि वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से क्लियर करते हैं कि घर जाके अगर हम सिर्फ रिवीजन करें तो हमारे सारे डाउट्स कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाते हैं। और हमारे सर कोटा भी पढ़ा के आ चुके हैं, इसलिए उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आया है। और हमारे सर सिर्फ हमारी NCERT बुक्स के अलावा और भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी हमें बताते हैं। और ये हमें मैथ्स के क्वेश्चन जैसे जो NTSC या JEE में आते हैं उनके बारे में टिप्स देते हैं, और वो क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो भी हमें करवाते हैं।